नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनावी बिगुल बजा। नाम वापसी के अंतिम दिन 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। अंतिम सूची जारी। हाईटेक हुआ नियोजनालय। अब घर बैठे ही आवेदक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन और जान पाएंगे रोजगार संबंधी जानकारी। और टूसू पर्व की तैयारियां पूरी। टूसू प्रतिमाएं तैयार। नदी घाटों में भीड़ जुटने लगी। प्रशासन भी मुस्तैद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। अब खबरें विस्तार से। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव के लिए सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। अब चुनावी मैदान में कुल 100 उम्मीदवार हैं, जो पिछले किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा हैं। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव 17 व 18 जनवरी को है। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 5 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद चुनाव पदाधिकारी CS झा ने अंतिम सूची भी जारी कर दी। नाम वापसी के बाद अब मैदान में विभिन्न पदों के लिए कुल 100 उम्मीदवार मौजूद हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार हैं। कुल 5 नाम वापस हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि अखिलेश कुमार हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट में नाम जमा किए थे अपना नॉमिनेशन फॉर्म, उन्होंने नाम वापस लिया है। जदुवीर राउत जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट है, वो अपना नाम वापस लिए हैं। 2 कैंडिडेट जो M मुर्मू और SP दुबे, इन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए नामांकन किया था, इन दोनों ने नाम वापस लिया है। नंबर 3 उसमें VD सिंह, उन्होंने भी नाम वापस लिया है। तो कुल कितने प्रत्याशी मैदान पर हैं? कुल प्रत्याशियों की संख्या अभी हम नोटिस बोर्ड पर चिपका दिए हैं। प्रेसिडेंट में 2 प्रत्याशी बचे, जनरल सेक्रेटरी में 2, वर्किंग प्रेसिडेंट में 2, डिप्टी प्रेसिडेंट में 2, ट्रेजरर में 4 लोग हैं मैदान में। वाइस प्रेसिडेंट में 19 प्रत्याशी हैं। 4 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, उसमें 19 प्रत्याशी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 3 पोस्ट है और हमारे यहाँ 16 प्रत्याशी हैं। इसी तरह कंस्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप कमेटी मेंबर का देखिएगा तो 1A में 5 लोग हैं मैदान में, 1B में 9 लोग हैं, 1C 4 लोग हैं। कंस्टिट्यूएंसी नंबर 2 में 8 लोग हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 3 में 3 लोग हैं, 4 में 6 लोग हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 5 में 7 लोग हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 6 में 5 लोग हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 7 में 2 लोग हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 8 और 9 पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों अनकंटेस्टेड हैं, क्योंकि दोनों जगह से एक लोग नामांकन किए हैं, गोविंद झा और फिरोज अली खान। कंस्टिट्यूएंसी नंबर 10 में 2 लोग हैं। जमशेदपुर नियोजनालय अब ऑनलाइन हो चुका है और अब आवेदक घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। युवाओं को अब रोजगार के लिए नियोजनालय का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा और न ही लंबी कतार में खड़े होकर उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। नियोजनालय अब हाईटेक हो चुका है और झारनेट के जरिए नियोजनालय अब ऑनलाइन हो चुका है। अब आवेदक न सिर्फ घर बैठे आवेदन दे सकता है और रजिस्ट्रेशन करा सकता है, बल्कि रोजगार संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। आज से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इसका टाइम है 4:30 बजे और नेपाल हाउस से होगा। इससे विद्यार्थी को फायदा यही है कि वो चाहे तो घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना फिर आकर के यहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा करके एक्सचेंज प्राप्त कर लेंगे। और जो भी नियोजक है वैकेंसी अपना ऑनलाइन करेंगे, लोग देखेंगे विद्यार्थी, और उससे बहुत फायदा। कैसे करेंगे ऑनलाइन? इसका क्या विधि, क्या सिस्टम क्या है? इसका मतलब कुछ वेबसाइट है और वेबसाइट अभी लॉन्च होगा। उसके बाद कहीं भी लोग कहीं करा सकता है, इसमें कोई नहीं। जो पुराने लोग जो ने कराया उसको क्या किया गया? जो पुराने लोग रजिस्टर्ड है उसका जो है एक्शन कार्ड रांची जाकर के एंट्री कंप्यूटर में हो गया है और वो कार्ड भी यहाँ प्राप्त हो चुका है। मतलब सब जो है कंप्यूटर में दर्ज हो चुका है। प्रवास से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा? हाँ, आज से हो जाएगा ऑनलाइन। अगली खबर है, जहां टूसू पर्व को देखते हुए हर तरफ तैयारियां आरंभ है।
टूसू प्रतिमाएं भी लगभग तैयार हैं। नदी घाटों की साफ सफाई भी चल रही है। टूसू पर्व की तैयारियां चल रही हैं। टूसू प्रतिमाएं भी लगभग तैयार हैं और कलाकार अंतिम रूप देने को तत्पर हैं। नदी घाटों की साफ सफाई भी चल रही है। दाम ज्यादा या कम है? हाँ, क्या करेंगे आप लोग टूसू लेके? नाच खेल कर क्या लेने आए हैं? टूसू लेना है। एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा कि प्रशासन द्वारा मेले में 24 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और घाटों में गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई। कुल 25 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं अलग अलग स्थानों पर, जो भी चिन्हित स्थान है। इसके अलावा दोनों जो तीनों अक्षेस पदाधिकारी हैं वो सभी संबंधित स्थलों पर साफ सफाई के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है। इसकी तैयारी को लेकर हम लोगों ने ट्रैफिक डीएसपी, संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित डीएसपी के साथ एक बैठक करी है। उसमें जो निष्कर्ष निकल के सामने आए हैं उस पर भी कार्रवाई हो रही है। टूसू मेला के लिए दुम्हानी में अभी से भीड़ जुटने लगी है। प्रशासन ने काफी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सुबह 6 से 2:30 बजे तक नो एंट्री कर दी गई है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पर्व ईद मिलादुन्नबी और टूसू पर्व के मद्देनजर शहर में सुबह 6 से दोपहर 2:30 बजे तक नो एंट्री लगा दी गई है। उक्त बातें ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा ने कही। आम जनता की सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन करती है और मेरा भी प्रयास रहता है कि आम जनता को इससे कोई असुविधा नहीं हो, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट देने की व्यवस्था की जाती है। कठिनाई भी होती है, किसी की आवश्यकता रहती है कि वो जल्दी से जल्दी पहुँचे, उनको कहीं घूम के या दूसरे रास्ता को अपना के उस गंतव्य स्थल की ओर जाना पड़ता है, तो उन्हें तो थोड़ी कठिनाई होती है। और मेरा या पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास रहता है कि आम जनता को इसमें अधिक से अधिक सहयोग करके उनको दूसरे रास्ते से हम निकाल के उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा सके। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आए दिन जुलूस आदि निकाले जाने से सड़कों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आए दिन जुलूस व रैली निकाली जाती है, जिससे अक्सर सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोमवार को सांकची कालीमाटी रोड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई। ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा ने कहा कि जाम से निजात के लिए पुलिस कई योजनाएं बना रही है। सर, ट्रैफिक व्यवस्था पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उससे आम आदमियों को कठिनाई भी होती है। किसी की आवश्यकता रहती है कि वो जल्दी से जल्दी पहुँचे, उनको कहीं घूम के या दूसरे रास्ता को अपना के उस गंतव्य स्थल की ओर जाना पड़ता है। अगली खबर है, जहां 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की रैली सफलतापूर्वक संपन्न होने से सोमवार को भाजपा ने आभार रैली निकाली और रैली में भाग लेने वालों को धन्यवाद दिया। रैली का नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह कर रहे थे। रैली में दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक मेनका सरदार, अमरप्रीत सिंह काले भी मौजूद थे। सीपी सिंह ने अपने संबोधन में जमशेदपुर के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए नरेंद्र मोदी को जिताने का किया आग्रह। भागीदारी भारी संख्या में 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी की रैली नहीं बल्कि रैला में दर्ज कराई है। इसके लिए आप कार्यकर्ताओं को भी साथ ही इससे जमशेदपुर की जनता को भी धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए आए। हम आप सब जानते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि भय, भूख, भ्रष्टाचार हटाना है और साफ सुथरी राजनीति के जरिए नए भारत की रचना करनी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट का निर्णय आला कमान करेगा। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देश को विश्व के मानचित्र पर विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए तत्पर रहे और तब तक न बैठे। स्वामी विवेकानंद जी की कल 12 जयंती थी और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
रिंकी कुमारी और श्यामलेंदु ने घर की मर्जी के विरुद्ध प्रेम विवाह तो कर लिया, मगर अब लड़की पक्ष से मिल रही धमकियों के बाद वे सोमवार को एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे हैं। कासीडीह के रहने वाले श्यामलेंदु ने अपनी प्रेमिका रिंकी कुमारी के साथ घरवालों की रजामंदी के खिलाफ पटना में शादी कर ली है, मगर अब लड़की वालों के घर से धमकियां मिलने के बाद वे सोमवार को एसपी के पास पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। बहुत डर लग रहा है घर वाला से, क्योंकि हम इनसे शादी किए, इनसे प्यार करते हैं, इनसे दूर नहीं हो सकते। लोग जान मारने की धमकी दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? भुइयाडी वाला बस्ती। एक कासीडीह। कितना दिन से जानते हैं एक दूसरे को? 3 years। हम दोनों एक दूसरे से शादी किए, मंदिर में शादी किए। हम दोनों एक दूसरे को तकरीबन 3 साल से 2010 से हम दोनों एक दूसरे से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। हम लोग मंदिर में शादी कर लिए हैं, फिर भी इसका भाई लोग हम दोनों को बहुत खोज रहा है जान से मारने के लिए। तकरीबन एक बार हम लोग मारपीट भी किया है, हम लोग थाना भी गए हैं, लेकिन वो लोग फिर नहीं ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर भी हम लोग को जान से मारने का धमकी दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शास्त्री नगर स्थित जेवीएम कार्यालय में गत रात्रि गश्ती के दौरान कदमा थाना प्रभारी ने कुछ युवकों को नशापान करते देख उन्हें खदेड़ दिया। बाद में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने कदमा थाना में आकर काफी हंगामा मचाया। कदमा थाना प्रभारी इंदु भूषण ने गत रात्रि जेवीएम कार्यालय के पास कुछ युवकों को नशापान करने से मना किया एवं उन्हें खदेड़ दिया, जिससे खफा होकर अब्बास अली के नेतृत्व में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने कदमा थाना में काफी हंगामा मचाया। उनका कहना था कि नशापान की बात गलत है। उधर डीएसपी जगदीश प्रसाद ने मामले को शांत करवाया। संध्या गश्ती के क्रम में शास्त्री नगर गए थे, कुछ लोग लड़के थे जिनके खदेड़े थे और उन लोगों का आरोप है कि नहीं बड़ा हम लोग को कार्यालय में घुस के मारपीट की है, इसीलिए लोग प्रतिनिधिमंडल उनका आया था मिलने। इस कार्रवाई के अगेंस्ट में हमने आश्वस्त किया है कि भाई आगे इस तरह का नहीं होगा, लेकिन आप भी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह का संदेश दीजिए कि कहीं सार्वजनिक जगह पर बैठ के वो लोग दारू नहीं पिए, गांजा नहीं पिए। कहीं से और लाके इधर सामान दिखाता है, खिलामुलम दिखा से मार रहा रोड तो मार रहा है। जितेंद्र छोड़ देता मेरे। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आजसू फैन क्लब द्वारा सोमवार को बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में राशन व कंबल वितरण किया गया। आजसू फैन क्लब द्वारा सोमवार को ओल्ड एज होम में राशन व कंबल वितरण किया गया। उनका नेतृत्व कुमार रवि कर रहे थे। घूम जाएगा, उधर भीड़ चल जाएगा, इधर खाली हो जाएगा। ओल्ड एज होम में 1 महीने का राशन वितरण करने आए हैं। शिव मंदिर निर्माण समिति ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बाबूडी घाट के पास अवैध रूप से भूमि बेचने की शिकायत की है। शिव मंदिर निर्माण समिति ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि संकट मोचक मंदिर के पास बाबूडी घाट में भूमि को अवैध ढंग से बेचा जा रहा है। उनका नेतृत्व भोला साव कर रहे थे। नदी किनारे जो हम लोग मंदिर बनाए हैं, शिव दुर्गा जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, उसका आसपास में जमीन जो है वो नदी के आधार में है। वो गड्ढा को भर करके जो है वहाँ पर तमाम लोग जो है उसको बिक्री कर रहे हैं। उसी को हम लोग इसी के यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं। कौन लोग बेच रहे हैं? वहीं के लोग हैं इसके। और भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें बीमा को ही प्राथमिकता दी गई है। नए वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कई नई योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। प्रीमियम दरों में फेरबदल के साथ जोखिम सुरक्षा, जिसे रिस्क कवर कहते हैं, उसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा मृत्यु हित लाभ अर्थात डेथ बेनिफिट, इसके अलावा मैटरनिटी अर्थात परिपक्वता के पूर्व भी भुगतान में वृद्धि की गई है। उक्त बातें बीमा अधिकारी CN रामना ने दी। प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट अराउंड 56 प्रोडक्ट्स था, वो पूरा 31 दिसंबर को विड्रॉ हो गया एज पर IRDA गाइडलाइंस, और नया प्रोडक्ट्स लॉन्च आ गया। बेसिक डिफरेंस है कि पहले का प्लान्स में किसी में सर्विस टैक्स नहीं था, अभी तो सर्विस टैक्स कंपलसरी हो गया, कस्टमर के तरफ से पे करना है। और दूसरा है कि पहले जब भी कस्टमर समझिए 1 लाख पॉलिसी लिया है तो वो फर्स्ट ईयर डेथ हुआ, अदरवाइज पॉलिसी टर्म के बीच में भी डेथ हुआ तो एक ही 1 लाख सम एश्योर्ड ही मिलता था। अभी तो IRDA रेगुलेशन के मुताबिक इसका डेथ सम एश्योर्ड मॉडिफाई किया है। So they have modified the death sum assured. अभी death sum assured है 105 times the premium paid. समझिएगा कि कस्टमर फर्स्ट ईयर ही प्रीमियम किया तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलेगा, लेकिन अगर प्रीमियम
बढ़ते बढ़ते समझिएगा 10th ईयर और 15th ईयर बढ़ेगा तो 15 ईयर प्रीमियम्स इंटू 105 टाइम्स, तो उसको ज़्यादा डेथ सम एश्योर्ड मिलता है। क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक मोटिव है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बेसिक मोटिव है कि इंश्योरेंस इज द मेन कॉन्सेप्ट। सो कीपिंग दिस इन द कॉन्सेप्ट द आईआरडीए हैज मॉडिफाइड द डेथ सम एश्योर्ड। सिमिलरली पहले जब कस्टमर एग्जिट हो रहा था बीच में तो उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, अभी तो बीच में एग्जिट हो रहा है वो टाइम पे भी कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है। और मिनिमम सम एश्योर्ड पहले 50,000 था, अभी तो इसको मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख बनाया। और ज़्यादा सम एश्योर्ड लेने से ज़्यादा बेनिफिट भी प्रीमियम में कम ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, रिबेट। गमरिया के रहने वाले फागू इब्राहिम नामक व्यक्ति ट्रेलर की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। गमरिया के रहने वाले फागू इब्राहिम नामक व्यक्ति सोमवार को एक ट्रेलर की चपेट में आ गया। उसे घायल अवस्था में एमजेएम में भर्ती कराया गया है। हम लोग साइकिल में थे, जो साइकिल से आ रहे थे। हाँ, पीछे से ट्रेलर धक्का मारा। माल मेटल में काम करते हैं, गमरिया माल मेटल। अगली खबर है, जहां झारखंड संस्कृति कला मंच द्वारा भुयाडी दुर्गा पूजा मैदान में 14 से 16 जनवरी तक भव्य टुसू मेला का आयोजन किया जाएगा। आयोजक दुलाल भुइया ने कहा कि 3 दिवसीय टुसू मेला में झारखंड की संस्कृति दिखेगी। यहाँ दूर दूर से प्रतिभागी मुर्गा लड़ाई में भाग लेने आते हैं। इसके अलावा टुसू चौड़ल के लिए भी पुरस्कार राशि रखी गई है। दुलाल भुइया ने कहा कि टुसू पर्व का मतलब है माघ माह में युवक युवतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और फागुन में ब्याह होता है तथा बसंत में गीत गाए जाते हैं। और ये आज 34 वर्ष गांठ हो चुका है। भुयाडी एरिया सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर लोग भी और हमारे झारखंड संस्कृति कला रंगमंच के मेंबर, जेबीएम के मेंबर, बस्ती विकास कल्याण समिति के मेंबर, सभी लोग हम लोग मिल करके सभी लोग इस पर डोनेट करते हैं, सभी लोग हम लोग सहयोग करते हैं और ये मेला को भव्य रूप से हम लोग दिया जाता है। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। बेलनेचर स्कूल के 12वीं के छात्रों की सोमवार को विदाई समारोह हुई। ढोल नगाड़ों के साथ छात्र स्कूली जीवन का अंतिम दिन नाच गाकर मना रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। स्कूल खत्म हो जाएगा इसलिए बस सब नाच है, खुशी का। क्या याद आएगा? सब दोस्तों याद आएगा, लास्ट दिन याद आएगा, लिखेगा। ग्रेजुएट कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की 191वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया। ग्रेजुएट कॉलेज में एनएसएस द्वारा स्वामी विवेकानंद की 191वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं। यहाँ महाराज का आगमन होता है। आप देखिए महाराज जी स्वामी जी को निमंत्रण देते हुए। महाराज, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। जी पूछिए। आप इतने बड़े होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद, तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं? स्वामी जी, ये मेरा एक शौक है, मुझे ये करना पसंद है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। यूथ एनएसएस यूथ वीक 12 to 19 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी के संबंधित में हर साल होता है। तो आज के इनॉग्रेशन के बाद इन लोगों स्वामी जी का लाइफ हिस्ट्री के बारे में एक क्विज कॉन्टेस्ट है, देन स्वामी जी का पोर्ट्रेट स्केचिंग कॉम्पिटिशन, देन नेशनल इंटीग्रेशन का रंगोली कॉन्टेस्ट और स्पीच कॉन्टेस्ट। दूसरी ओर जिला आजसू द्वारा एमजीएम अस्पताल में कंबल वितरण किया गया। उनका नेतृत्व कन्हैया सिंह कर रहे थे। गरीब असहाय लोगों के बीच, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। इनके तो सुरेश महतो फैंस क्लब के बैनर तले ही अनाथ आश्रम में लेक्टोजेन और सेरेलेक 1 माह का दिया जाएगा। साथ साथ
ओल्ड चेसायर होम ओल्ड एज होम में 1 माह का राशन के साथ साथ कंबल वितरण किया जाएगा। कराटे डो एसोसिएशन ऑफ झारखंड द्वारा 15 से 18 जनवरी तक नगर में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 30 राज्यों से करीब 900 प्रतिभागी भाग लेंगे। कराटे डो फेडरेशन के महासचिव नंदजी प्रसाद ने कहा कि लंबे समय के बाद शहर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता 15 से 18 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अंतिम 8 पर पहुंचने वाले प्रतिभागियों का चयन केरल में होने वाली प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। 81 में ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन की यहाँ नेशनल हुई थी। उसके बाद 2 नेशनल हुए, वो नेशनल डिफरेंट थे। एक 93 में भी हुआ नेशनल और एक 2008 में जूनियर भी नेशनल हुआ। लेकिन झारखंड के बनने के उपरांत यह पहला भव्य नेशनल है जो लौह नगरी में आज 30 राज्यों के करीब 900 प्रतिनिधि एवं 120